अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने उसका टाइटल था कि मर्द नामर्दी या नामर्द किसको कहते हैं मेरी नज़र में। मैंने उसमें वाज़ह तौर पे आपको पहले स्टार्ट में ये बताया था कि ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि मैं अपनी जो मेरी तहकीक है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मे भी आपकी तहकीक मुझसे डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए मेरा आपका मेरे साथ मुत्तफिक होना 100% ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत से भाइयों ने ये लिखा तरह तरह के ईमेल कि आपने ये जो बात की है कि नामर्द वो है जो औरत को सेटिस्फाई ना कर सके, मतलब औरत से पहले डिस्चार्ज हो जाए तो वो नामर्दी के ज़ुमरे में आती है। तो ये तो फिर तो इस तरह हर दूसरा बंदा जो है वो नामर्द है या वो औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता या डिस्चार्ज हो जाता है अर्ली। सूरत नज़ाल की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। तो मसला ये है कि अगर आप मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मर्द औरत से पहले डिस्चार्ज हो जाए और औरत डिस्चार्ज ना हो तो फिर औरत डिस्चार्ज कैसे होगी। मतलब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो मर्द औरत हैं वो आपस में मुबाशरत करते हैं मियाँ बीवी, तो दोनों अपना सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान हासिल करने के लिए करते हैं, लज़्ज़त हासिल करने के लिए। तो अगर आप अपना इत्मीनान हासिल करके, सुकून हासिल करके, चाहे वो 10 सेकंड में ही कर लेते हैं आप, तो आप बस हो जाएं, सो जाएं, तो फिर औरत जो है वो उसको वो इत्मीनान हासिल कैसे करेगी या वो लज़्ज़त हासिल कैसे करेगी। तो ये एक सवाल है, अपने आप से करें, मुझसे करने की बजाय अपने आप से पूछें कि इसका हल क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि इस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी आम है, तो इस वजह से बहुत कम मर्द हैं जो औरत को डिस्चार्ज कर पाते हैं, तो फिर हम सबको नामर्द समझें या नामर्दी के ज़ुमरे में आ जाती है बीमारी। मेरा मकसद सिर्फ किसी पे अटैक करना या किसी पे तंज करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ पॉइंट आउट करना है चीज़ों को कि प्रॉब्लम। अब आप ये सोचें कि सूरत नज़ाल है जो आप अर्ली डिस्चार्ज हो जाना, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है। ये कोई बीमारी ऐसे तो नहीं हो जाती कि बैठे बैठे घर में होगी। इसकी वजह यह है कि हमारी जो जवानी की गलतियां हैं या कोताहियां हैं, या हम नौजवानी में जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, या मतलब गलत काम और जो तरह तरह के जो हमारे आप पता ही है जो लड़के आजकल करते हैं, तो ये उनका जो नतीजा है वो सूरत नज़ाल की शक्ल में निकलता है। तो इसका मतलब है कि आप वो ऑलरेडी सारी जो गलतियां की हैं आपने, वो आपकी कमज़ोरी बन के सामने आ रही है नामर्दी की शक्ल में, या दूसरे लफ्ज़ में आप सूरत नज़ाल कह लें या आप अर्ली डिस्चार्ज होना कह लें, जो भी आप वर्ड यूज़ कर लें। एंड पे बात तो वही आ गई कि औरत को डिस्चार्ज किए बगैर आप डिस्चार्ज हो गए तो वो सूरत नज़ाल हो गया। तो मैंने वही बात की थी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको जरियान है, या आपको एहतलाम ज़्यादा होता है, या आपका नफ्स जो है वो टेढ़ा है, या मतलब जो भी मर्दों की बीमारियां हैं, जिनसी बीमारियां हैं, वो मेरी नज़र में वो नामर्दी की जो है इसकी कैटेगरी में वो नहीं आती हैं। लेकिन औरत को सेटिस्फाई ना कर पाना, औरत से पहले डिस्चार्ज हो जाना, मेरी नज़र में सबसे बड़ी नामर्दी की जो शक्ल है वो मेरे नज़दीक है। मे भी आपके नज़दीक ना होगी, क्योंकि अगर आपके जरियान है खुदा न खास्ता, लेकिन आप सेक्स में जो है वो टाइमिंग ठीक कर रहे हैं या अपने औरत को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जैसे भी है, मतलब वो तरीक़ाकार वो एक लंबी स्टोरी है या उसको बताना सारा, तो फिर भी आप समझ लें कि आप बीमार हैं, आपको जरियान की बीमारी है, लेकिन आप नामर्दी के ज़ुमरे में नहीं आते। अगर एहतलाम ज़्यादा हो जाता है तो फिर भी आप औरत को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, फिर भी आप नामर्दी के ज़ुमरे में नहीं आते। अगर आपका नफ्स टेढ़ा है फिर भी नहीं आते। अगर आप सूरत नज़ाल की बीमारी आपको नहीं है, तो मेन जो चीज़ है मेरी नज़दीक वो सूरत नज़ाल जो है, यानी कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाना पहले औरत से। अर्ली डिस्चार्ज से मुराद ये नहीं है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट में हो जाते हैं डिस्चार्ज, लेकिन औरत जो है वो पहले मिनट में हो जाती है, तो फिर भी आप कामयाब हैं अपने जो फेल में। अगर आप 1 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं तो औरत आधे मिनट में हो जाती है, तो वो भी आप कामयाब हैं, आप भी नामर्दी के वो कैटेगरी में नहीं आता है। उसका कई भाइयों ने पूछा था कि इसका हल क्या है। उसका हल तो यही है कि आप उसका
اگر آپ کا ٹائمنگ بالکل ہی کم ہے، سیکنڈز میں ہے، تو اس کا پراپر علاج کریں، اس کا کوئی اچھا نسخہ یوز کریں، اور اس کو جو طریقہ کار ہوتا ہے پورا، میں ابھی اس ویڈیو میں طریقہ کار بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، تو اس کو یوز کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کی ٹائمنگ نارمل ہے، فار ایگزامپل آپ 2 منٹ جو نیچرل ٹائم ہے وہ لگا لیتے ہیں، تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ آپ جو آپ کی پارٹنر ہے اس کو ڈسچارج نہیں کر پا رہے، کیونکہ ڈفرینٹ ہر عورتوں کی علیحدہ علیحدہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، تو اس میں طریقہ کار ہوتا ہے فور پلے کا، فور پلے کریں، وہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فور پلے کس کو کہتے ہیں، تو وہ کریں فور پلے سے جو ہے وہ عورت کو ڈسچارج جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس میں میں نے کسی پہ مطلب میرا کسی کا مذاق اڑانا یا اس طرح کا کوئی طنز کرنا مقصد نہیں تھا، صرف آپ کو ایک میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا چیز کو کہ میرے نزدیک یہ سب سے بڑی، آپ خود بھی سوچیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیز واقعی ہی میں بہت سیریس ہے، اور اصل جو کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ یہی چیز ہے۔ اور جو جتنی بھی بیماریاں ہیں، جریان، احتلام، ہینڈ پریکٹس، جو اغلام، یا جو بھی ہم جنس پرستی اس کو بولتے ہیں، یا آپ جوانی میں بہت زیادہ سیکس کیے، جو بھی کیا، وہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے اس پہ ہی لے کے آتی ہے، صورت نزال پہ۔ آپ کا اینڈ پہ جو آپ کا رزلٹ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی شادی ہوگی، اور آپ جو آپ کی وائف ہوگی، آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے۔ میرے پاس بہت سے ایسے کالز آتی ہیں، بھائیوں کے فون آتے ہیں، وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہم اپنی وائف کو مطمئن نہیں کر سکے، سیٹسفائی نہیں کر سکے، تو وہی اصل میں نامردی ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی یہ ساری ویڈیوز میں کرتا ہوں جتنی بھی، کہ آپ اگر میری ان باتوں پہ یا ان چیزوں سے بچ جائیں ارلی ایج میں، جب اگر آپ نوجوان ہیں، تو ابھی بھی اگر کرتے بھی رہے ہیں تو ابھی بھی روک دیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو امپرومنٹ ہے وہ دنوں میں خود بخود باڈی جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، تو آپ بچ جائیں گے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر نہیں کریں گے تو آپ کا یہ رزلٹ نکلے گا صورت نزال کی شکل میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔